हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय होने जा रहा है नींबू उड़ाने पर नोटों की बारिश के ऊपर। आज इस विषय पर ही चर्चा की जाएगी। तो देखिए, यह जो विषय है, इस विषय के चक्कर में काफी सारे लोग परेशान हैं और काफी सारे लोग ठगे भी जा चुके हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस विषय में क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार यह विषय का कार्य करेगा या किस प्रकार कार्य नहीं होगा। देखिए, सर्वप्रथम जैसे आप सभी जानते हैं कि एक कारीगर जो होता है या एक साधक जो होता है वह कहता है कि किसी नींबू उठाने वाले को खोज लो या उड़ाने वाले को खोज लो, वह नींबू उड़ा देगा या उठा देगा तो हम उस पर नोटों की वर्षा कर देंगे। एक कारीगर क्या कहता है कि हम उड़ा देंगे नींबू हम उड़ा देंगे या कोई भी वस्तु हम उड़ा देंगे, वर्षा करने वाला खोज लो। चलिए, अब पहली चीज की अब दोनों को खोजना तो बड़ा मुश्किल है, एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात, चलिए आपको किसी जरिए आपकी किस्मत बहुत तेज है या कुछ भी कह लीजिए, आपको दोनों मिल गए। दोनों मिलने के बाद अब क्या करना। अब वहां पर बात आ गई नींबू उड़ाने वाले की कि नींबू उड़ाने वाला कहेगा कि हाँ भैया, हम नींबू उठा के दिखा दे रहा, आप बारिश कराओ। चलिए, नींबू उड़ाने वाले ने नींबू उड़ा करके दिखा दिया, बारिश कराने वाला क्या हुआ, फेल हो गया। इस बीच में जो मीडिया का पैसा लगा हुआ था वो तो डूब गया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये चक्कर क्या है। नींबू उड़ाने वाला कोई व्यक्ति अलग है, कोई कहता है कि हम बारिश करा देंगे। क्या ये माजरा क्या है इसका? तो देखिए, इसका माजरा ये है, पहली चीज कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर नींबू उड़ा सकता है तो वह बारिश भी करा सकता है। एक चीज को जान लो। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति शक्ति को बांध सकता है तो अपनी शक्ति से वो नींबू भी या किसी भी चीज को उठा भी सकता है। यह बात मान के चलिए 70% तक कार्य करती है। 30% ही ऐसा होता है कि किसी किसी केसों में नहीं होता, नहीं तो हमने तो अभी तक जितना भी देखा है यह विधि या यह क्रिया कह सकते हैं कि 70% चीजों में कार्य करते हमने देखी और 70% यह विधियां हमने इस तरह प्रकार की देखी हैं। यह एक नाटक होता है कि आप उठा दीजिए, हम बारिश करा देंगे और सामने वाला रोक लेगा तो बारिश हो जाएगी। ठीक है, यह एक तरीके से ज्यादातर इसमें नाटक होता है। बात आ जाती है कि चलिए कोई उठाने वाला मिल गया। आजकल जैसे कि आप देख लें कि उठाने वाले तमाम, जैसे कि बांधने वाले, जो बारिश कराने वाले हैं वह तमाम घूम रहे हैं, नींबू उड़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं। आज से 2 साल 4 साल पहले क्या था कि नींबू उड़ाने वाले तमाम घूम रहे थे, बारिश कराने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तो ये लोग ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आते हैं मार्केट में, क्या कही जाए। तो देखिए, एक बात यह जान लीजिए कि बारिश होती है नींबू पे। नींबू पे क्या, वो मतलब कुछ भी वस्तु उठा देगा तो उस पर बारिश हो जाती है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो तरीका है लोगों का फंसाने का कि आप उड़ाओ मैं बारिश कराऊंगा या मैं उड़ा रहा हूं तुम बारिश कराओ, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि चले मेरे पास उड़ाने वाला है, ठीक है, मेरे पास उड़ाने वाला है। आपने क्या कहा हमसे कि मेरे पास बारिश कराने वाला है। मैंने कहा चलो ठीक है। किसी कारणवश मेरा व्यक्ति फेल हो गया, उड़ाने वाला नहीं उड़ा पाया। अब उस केस में आपने क्या कहा, आपके व्यक्ति ने जो कहा कि चलो ये तो फेल हो गए, तो अगर उसका दूसरा उपाय ये भी होता है कि चलो सामने वाला फेल हो गया, एक कार्य करते हैं कि अब इनसे कहते हैं कि आप बारिश कराओ, मैं उड़ाता हूं। मतलब वो सामने वाला कारीगर उड़ाए और ये बारिश कराने का ट्राई करे। तो एक यह बनता है कार्य का, देखिए सिस्टम, कि कोई भी कार्य हो, देखिए एक चीज को जान लीजिए, कार्य कोई भी तब तक नहीं होगा जब तक दोनों डॉक्टर या साधक या कारीगर मिल करके एकजुट होकर के कार्य नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। सीधी सी बात यह है। और जो हिसाब से ठगी होती है, वह ठगी का एक तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया कि वह कहते हैं कि तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, या कुछ कहेंगे कि मैं उठा दूंगा, कोई कहेगा मैं उठा दूंगा, कोई कहेगा मैं बारिश करा दूंगा, कोई कहेगा ये करवा दूंगा।
तमाम तरीके की बातें हैं। सीधी सी बात इतनी समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर बारिश करा सकता है तो वह किसी भी शक्ति को मना करके नहीं करा रहा है, वह उसको बांध करके करा रहा है, उसको बलपूर्वक करा रहा है। आप यह समझते हैं कि प्यार से करा रहा है तो जी नहीं, आप भी गलत समझ रहे हैं। बलपूर्वक करवाता है। तो बलपूर्वक जो व्यक्ति किसी भी शक्ति को बांध सकता है तो वह जान लीजिए कि वह अपनी भी शक्तियों से बारिश करवा सकता है। समझ में आई बात आप लोगों को? तो यह था राज जो हमें जानकारी थी, यह आप लोगों के बीच लाई, और इसी के साथ चलते हैं। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो पर भी बात की जाएगी कि नोटों की बारिश में नोट आते कहाँ से, इस विषय पर भी बात की जाएगी। यह विषय भी एक गुप्त विषय है।